नमस्ते, मैं हूँ जिया। जिया संजुम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समानता के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इतनी समानताओं के बावजूद, एक जैसा धर्म दिखने के बावजूद इनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या आपको इसमें डिफरेंस दिखते हैं, आइए जानते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना की बात आती है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक नेपाल में राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा की गई थी। धर्म के जो विद्वान हैं, जानकार लोग हैं, वो जैन धर्म के बारे में ऐसा मानते हैं कि जो जैन धर्म की उत्पत्ति है वो 6ठी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में हुई थी। महावीर, जिन्हें बचपन का नाम वर्धमान के नाम से जाना जाता है, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मीन्स आध्यात्मिक शिक्षक। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, ये आपको खासकर याद रखना है। जैन धर्म की स्थापना जो की थी वो ऋषभदेव ने की थी। अब जो पुनर्जन्म की बात आती है उसमें बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताओं में से जो पुनर्जन्म है वो एक है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र को केवल निर्माण आत्मज्ञान प्राप्त करके ही तोड़ा जा सकता है। वहीं जैन धर्म का मानना है कि जो मुक्ति प्राप्त होने तक व्यक्ति को अच्छे बुरे कर्मों के कारण से, मैंने आपको बताया था, अच्छे बुरे कर्म पुद्गलों के कारण से पुनर्जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर जारी रहता है। जैन धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ में जो शामिल है वो त्रिपिटक है, जो एक विशाल, अपने आप में विशाल बुक है, विशाल पाठ है, जिसमें 3 खंड सम्मिलित हैं। पहला है अनुशासन, दूसरा है प्रवचन, तीसरा है टिप्पणियाँ। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा है कि जीवन दुख है और इस दुख से बचने के लिए व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों को समझकर और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके अज्ञानता को दूर करना होगा। वहीं जैन धर्म सभी जीवित प्राणियों के सम्मान पर जोर देते हैं। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए 5 प्रतिज्ञाएं और त्रिरत्नों, जिसे मैंने रत्नत्रय आपको बताया था, रत्नत्रय के सिद्धांत का पालन करने पर जोर देते हैं। बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म है उसमें पाप जैसी कोई अवधारणा नहीं बताई गई है, जबकि जैन धर्म पाप को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के रूप में परिभाषित करता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। जबकि जो जैन धर्म है वो महावीर स्वामी के टाइम पीरियड से पहले से वो 2 भागों में डिवाइड था, पहले से ही 2 भागों में बटा हुआ था। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आत्मा और विचार में अंतर है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। गौतम बुद्धा ने आत्मा जैसी किसी चीज को सिरे से नकार दिया है। वहीं जैन धर्म वनस्पति हो, पत्थर हो, जल हो, इस जगत की कोई भी वस्तु हो, उन सभी में आत्मा अथवा जीव का निवास स्वीकार करते हैं, जबकि बौद्ध ने आत्मा जैसे शब्द को ही स्वीकार नहीं किया है। दोनों धर्मों में अहिंसा पर बल दिए जाने में भी अंतर है। जैन धर्म में अहिंसा पर
अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का कहना है कि केवल बलि प्रथा को खत्म नहीं किया, साथ में जो मुंह से वाणी से हम दूसरे के कष्ट पहुंचाते हैं वो भी अहिंसा की श्रेणी में आता है। जबकि बौद्ध मतावलंबी जो थे, बौद्ध मत को मानने वाले जो थे, इसके संबंध में, जो अहिंसा के संबंध में बहुत उदार नजर आते हैं। जैन धर्म में अहिंसा के नकारात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, अर्थात हिंसा ना किए जाने पर बल है। जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा के सकारात्मक स्वरूप पर अत्यधिक बल दिया गया है, अर्थात जीव मात्र से प्रेम किए जाने पर बल दिया गया है। अगला अंतर की बात करते हैं तो जाति भेद का विरोध जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म ने अधिक किया है। मतलब जो जाति का भेदभाव था उसका विरोध जो है बौद्ध धर्म में ज़्यादा किया गया है और जैन धर्म में कम किया गया है। जैन धर्म में जाति के विरोध के साथ साथ वर्ण व्यवस्था और यज्ञ अनुष्ठानों का भी विरोध किया गया है। जैन धर्म में कठोर तप और त्याग पर अधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को स्वीकार करते हैं। जैन धर्म में गृहस्थ पुरुष और स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त करने की मनाही थी। मतलब जो गृहस्थ व्यक्ति होते थे या स्त्रियां होती थीं वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई बंधन नहीं था। कोई भी वहाँ पर बौद्ध भिक्षुक बन सकता था। बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि स्वर्ग में प्राणी हैं लेकिन वे संसार से बंधे हुए हैं। वे कम कष्ट सहते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। जैन धर्म में देवताओं को तीर्थेनिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन पारंपरिक अर्थों में उनकी पूजा नहीं की जा सकती। उनकी केवल शिक्षाओं का पालन किया जा सकता है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। अब आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो मानते हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन वो संसार में ही हैं, इसी संसार में ही हैं और वो बंधे हुए हैं संसार से, वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है। लेकिन जैन धर्म देवताओं को जो देवताओं की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी पूजा नहीं की जा सकती, पूजा के विरोधी हैं। मात्र उनके दिए गए उपदेश या उनके विचारों को शिक्षा के रूप में फॉलो कर सकते हैं। जैन धर्म में कर्म को समाप्त करके मृत्यु के पश्चात ही निर्वाण प्राप्ति संभव है। मतलब कि यहाँ पर जीवन रहते हुए निर्वाण प्राप्त संभव नहीं है। यहीं पर बौद्ध धर्म में इसी जीवन में सांसारिक चीज़ों से आसक्ति को खत्म करके, जो हम व्यक्तियों की जो संसार में जो नश्वर चीज़ें हैं उनमें जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करके, नष्ट करके निर्वाण की प्राप्ति संभव है। मतलब कि जीवन मुक्ति संभव है। और जो जैन धर्म है वो विदेह मुक्ति की बात करते हैं। जैन धर्म में संघ व्यवस्था को अधिक बल नहीं मिला है जितना कि बौद्ध धर्म में दिया गया है। जैन धर्म भारत से बाहर नहीं फैल सका और भारत में भी उसका बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ। जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से भारत, एशियाई उपमहाद्वीप के निचले भाग और अमेरिका में पाए जाते हैं। अधिकांश देशों में छोटे समूह मौजूद हैं, जबकि बौद्ध धर्म विदेशों में भी फैला और एक समय में संपूर्ण भारत का प्रमुख धर्म बन गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत, नेपाल,
भूटान, तिब्बत, जापान, म्यांमार यानी कि बर्मा, लाओस, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म अधिक विकास क्यों कर गया और जैन धर्म क्यों नहीं किया अधिक विकास। इसका भी लॉजिक है। लॉजिक ये है दोस्तों कि जो जैन धर्म है वो कठिन नियमों का पालन ज़्यादा किया, वो फ्लेक्सिबल नहीं बना, उसने परिवर्तन को नहीं अपनाया। जब आपने देखा बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें भी आपने देखा कि जब हीनयान शाखा थी तो उन्हें लोगों को जोड़ने में अपने धर्म में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि हीनयानियों के भी जो नियम थे वो बहुत कठिन हैं। इसलिए वहाँ पर धीरे धीरे कम लोग जुड़ रहे थे, मतलब वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। और जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई तो उसमें जो महायान शाखा नई शाखा बनी और उसने परिवर्तन को अपनाया। जब परिवर्तन को अपनाया तो जो महायान शाखा थी, आज जो आप इतने देश देख रहे हैं बौद्ध धर्म का जहाँ जहाँ विस्तार हुआ है, तो ये केवल और केवल महायान शाखा के कारण से हुई, क्योंकि महायान शाखा जो थी वो उसके उतने कठोर नियम नहीं थे जितने कि हीनयान शाखा के थे। तो जैन धर्म के जो नियम थे जो बहुत कठिन थे, हीनयान की तरह थे। इसी कारण से जैन धर्म जो है ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, इसका ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाया। तो वीडियो के अंत में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जैसा भी अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर करना मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसलिए प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए आप मेरे लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद। यदि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है और ऐसे पढ़ाने में कम समझ में आता है, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यू दीजिए कि आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने में ज़्यादा समझ में आता है या मैं जब ऐसे लेक्चर देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने व्यू शेयर कीजिए।